आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, ये संसार एक स्वप्न जैसा है। जैसा हम सोवत में सपना देखते हैं और जागने पर ये पता चलता है कि ये सपना था और झूठा था। इसी प्रकार ये संसार की खिलवाड़ भी है। ऐसा हमें कब प्रतीत होता है जब हमारे बीच से कोई चला जाता है। विचार करो, हमारे पितामह इस संसार से विदा हो गए हैं। अब उनको विश्व के कोने कोने में ढूंढो, कहीं मिल नहीं सकते। देव की कैसी गति है जो अपना कार्यकलाप छोड़ जाता है, उसका फिर कोई पता ही नहीं लगता है। भाइयों, ये संसार में जो मिलना और बिछड़ना होता है, ये सब अपने संस्कारों के द्वारा होता है। संस्कारों के द्वारा तो परिवार का मिलन होता है और संस्कारों के द्वारा ही हमारा बिछड़न हो जाता है। ये सब संस्कारों का खेल है। हम अपने अपने संस्कारों से सभी अनभिज्ञ हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे संस्कारों में क्या होने वाला है। ऐसा कोई नहीं जानता है। किंतु जब हमारे ऊपर कोई आफत विपत्ति, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट कोई हो जाता है, तब मनुष्य भगवान को दोष देता है कि हे परमात्मा, तूने बहुत बुरा किया। किंतु परमात्मा का उसका कोई दोष नहीं है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। ये दुख जो मिलता है, हमें हमारे संस्कारों के द्वारा मिलता है। जैसे कोई मनुष्य कहे कि सूर्य तो प्रकाश देता है और अंधकार भी दे देता है, किंतु सूर्य का काम है प्रकाश देने का, अंधकार देने का नहीं है। अंधकार को तो भगाता है। इसी प्रकार वो पार ब्रह्म परमात्मा सबको सुखी देखना चाहता है। वो तो सुख देता है। जैसे कोई माली बाग लगाता है, वो अपने बाग में सब हरे भरे और फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखना चाहता है। किसी वृक्ष को सूखा हुआ नहीं देखना चाहता है। इसी प्रकार वो पार ब्रह्म परमात्मा सबको सुख स्वरूप देखना चाहता है। वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है, किंतु ये दुख मिलता है हमें हमारे संस्कारों के द्वारा। जैसा हमने किया है वैसा ही हमें दुख और सुख प्राप्त होता है। ये किंतु मनुष्य परमात्मा को दोष देता है। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है, हमारे संस्कारों का दोष है। हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? विचार करो। तुमने जो सुबह से शाम तक काम किया है,
अच्छा या बुरा, उस काम की हमारे मन के ऊपर छाप पड़ती है। जब मन के ऊपर छाप पड़ती है तो वह कार्य मन की स्लेब पर अंकित हो जाता है। इसी प्रकार तुमने सारे जीवन में जो अच्छे और बुरे काम किए हैं वो सब तुम्हारे मन की स्लेब पर अंकित हैं। विचार करो, तुमने कोई 40 वर्ष पहले काम किया था, वो तुम्हें याद कैसे है? अगर मन की स्लेब पर अंकित नहीं है तो याद कैसे है? इसलिए तुम्हारे सारे जीवन की कहानी तुम्हारे मन की स्लेब पर अंकित है। देखिए, ये हमारा स्थूल शरीर है। जब हमारी मौत होती है, जब शरीर का अंत होता है, तो हमारा ये स्थूल शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है। इसमें एक सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 2 अंतःकरण, मन और चित्त। इस प्रकार ये 17 हुए। 17 का एक मजमुआ है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही हमारे शरीर से निकल जाता है। इसके साथ में मन है। मन की स्लेब पर तुम्हारे सारे जीवन की कहानी अंकित है और वो पार ब्रह्म परमात्मा एक कंप्यूटर माइंड है। उसने आपके मन की स्लेब देखी और फांसा पलट गया। पशु में जाना है, पक्षी में जाना है, मनुष्य बनना है। ये फांसा किससे पलटा? आपके मन की स्लेब से। जैसा आपका संस्कार था वैसा ही तुम चक्कर खड़ा करोगे, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का। वैसे ही बन करके तैयार हो जाओगे। वो पार ब्रह्म परमात्मा न तो किसी को पशु बनाता है, न पक्षी बनाता है, न मनुष्य बनाता है। ये मनुष्य का जैसा संस्कार होगा वैसा ही ये चक्कर खड़ा करेगा और वैसा ही बन करके तैयार हो जाएगा और दुख और सुख उसी योनि में भोगेगा। मनुष्य ये विचार करता है, हम जब कोई बुरा काम करते हैं तो ऐसी जगह पर करते हैं जहां कोई हमें देख न सके, कोई किवाड़ों के अंदर ही करते हैं। जैसा तुम छिप करके बुरा काम करोगे तो वो गहराई से तुम्हारे मन की स्लेब पर अंकित हो जाएगा और उसका परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को अपना अच्छा संस्कार बनाना चाहिए। जब उसका अच्छा संस्कार होगा तो उसका दूसरा शरीर अच्छा ही मिलेगा, परिणाम उसका अच्छा ही होगा। इसलिए मनुष्य को अच्छे संस्कार बनाना चाहिए। मनुष्य क्यों दान करता है, क्यों पुण्य करता है, क्यों तीर्थों में जाता है, क्यों सत्संग करता है? सिर्फ इसलिए करता है कि किसी प्रकार हमारे मन की स्लेब अच्छी रहे। और जिसके मन की स्लेब अच्छी है, पवित्र है, उसको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। और जिसकी मन की स्लेब गंदी हो गई तो उसे तो नरक ही मिलेगा।
अब स्वर्ग और वैकुंठ क्या है, विचार करो। जिस शरीर में हम विराजमान हैं बस यही स्वर्ग और वैकुंठ है। मनुष्य योनि ही स्वर्ग और वैकुंठ है। विचार करो, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारी इलाज हो रही है। एक पशु के शरीर में दर्द हो रहा है, बताओ वो किसी से कह सकता है? किसी से नहीं कहेगा और उसको सहन करेगा। बस यही नरक है और मनुष्य योनि स्वर्ग और वैकुंठ है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमें मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, नहीं तो हम पशु योनि में चले जाएंगे। इसलिए हर मनुष्य को अपना अच्छा संस्कार बनाना चाहिए और संस्कार जब अच्छा होगा तो हमें दूसरा शरीर भी अच्छा मिलेगा। विचार करो, हमारा ये शरीर पिछले जन्म का परिणाम है। जैसा हमने संस्कार किया था, पुण्यमय या पापमय, वैसा ही हमें इस शरीर में भोगना पड़ता है, वैसा ही हमें मिलता है दुख और सुख। तो हमारे ये दूसरे शरीर का परिणाम ये वर्तमान में शरीर है। अगर हमने अच्छे संस्कार किए हैं तो मनुष्य यहाँ सुख भोगता है, और गलत संस्कार किए हैं, अत्याचार किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का कत्लेआम किया है, किसी की धन संपत्ति हर ली है, तो उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा और वैसा ही वह दुख और सुख भोगेगा। इसलिए मनुष्य को अपना अच्छा संस्कार बनाना चाहिए। जब अच्छा संस्कार बन जाएगा तो हमें दूसरा शरीर भी अच्छा मिलेगा। देखिए, मनुष्य अपने मन की स्लेब को बिगाड़ लेता है। कैसे? ईर्षा, राग, दोष, पक्षपात में फंस करके वो उसकी मानसिक वृत्ति खराब हो जाती है, और जब मानसिक वृत्ति खराब हो जाएगी गलत कार्य करेगा, और जब वो गलत कार्य करेगा तो उसकी मन की स्लेब ही गंदी हो जाएगी, और परिणाम ये होगा कि उसे फिर तो पशु योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को अच्छा संस्कार बनाना चाहिए। जब हमारा अच्छा संस्कार बन जाएगा तो हमें दूसरा शरीर भी अच्छा मिलेगा। देखिए, जैसे हमारे शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, आँख है, नाक है, कान हैं, ये हमारे शरीर में जितने अंग हैं, अगर इन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाए, घायल हो जाए, फोड़ा निकल आए, कोई तकलीफ हो किसी अंग को, तो सब अंग हमारे लगते हैं उसी की तरफ के कैसे हुए ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता, सब उसी की तरफ लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो जो चेतन आत्मा है वो सब में एक ही काम कर रही है।
वो चेतन आत्मा हाथ पैर आंख कान नाक आदि में एक ही काम कर रही है। जब एक ही काम कर रही है तो सब उसी के अंग हैं, एक ही के अंग हैं। इसलिए सब ये विचार करते हैं, सब लगते हैं कैसे ठीक हो जाए। इसी प्रकार वो जो विराट आत्मा है, जो सारे जीवों में वो आत्मा एक ही काम कर रही है। जब सभी जीवधारियों में वो विराट आत्मा एक ही काम कर रही है तो बताओ, ये सब प्राणी फिर तो वो हमारे ही अंग हुए। जब हमारे अंग हुए फिर उनमें हमारा बैर भाव क्यों है? क्यों बैर है? क्यों हम कत्लेआम करते हैं? क्यों हम मारते हैं? क्यों उन्हें घाटा देते हैं? ऐसा करना एक अज्ञानता की जड़ है। उन सब में विराट आत्मा एक ही काम कर रही है। जो तुम में काम कर रही है वो ही उनमें कर रही है। इसलिए सब वो हमारे ही अंग हुए। फिर उन्हें हम सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप देखना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। किसी के साथ हमें बैर भाव नहीं करना चाहिए। बैर भाव करना एक अज्ञानता की जड़ है, क्योंकि ये शरीर तो रहता नहीं, एक दिन इसका विनाश तो अवश्य हो जाता है। बताओ फिर तुम्हारा क्या रह जाता है? इसलिए ये संसार तो एक सपने जैसा है। जब हम स्पष्ट देखते हैं कि दुनिया नाशवान है और इसके सब पदार्थ और संबंधी नाशवान हैं, किंतु हमारा प्रमाण इतना बलवान हो गया है कि हम सब कुछ देखते हुए समझते हुए इन्हीं धंधों में संलग्न रहते हैं। अंत में हमको ये ज्ञात होता है कि ये तो निरा धोखा ही था, मृग तृष्णा का जल ही था। किंतु ये विवेक कब होता है? जब हम चलने को होते हैं, जब हमारी जान लबों पर आ जाती है और संभलने का समय हाथ से निकल जाता है, तब अपने अंदर से ये आवाज आती है कि अच्छे दिन पाछे गए। हमारा सारा शरीर चला जाता है, सारी हमारी आयु निकल जाती है, किंतु हम जान ही नहीं पाते। जैसे मुट्ठी में नीर लो और वो रिसु 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 सब साफ हो जाता है, जान ही नहीं पाते। विचार करो, हमारा बालकपन था वो कहाँ चला गया? जो बालकपन था वो हमारा जवानी में समा गया, और जवानी कहाँ गई? जवानी बुढ़ापे में समा गई। और बुढ़ापा कहाँ गया है? बुढ़ापा काल के गाल में जा रहा है। हम जान ही नहीं पाते कि हमारा सारा समय यूं ही चला जाता है, और तब हमें ये पता चलता है कि ये संसार तो एक सपना जैसा था। सपना सा हमें मालूम पड़ता है। इसीलिए भाइयों, संसार तो एक सपनवत है, ये रहने वाला नहीं है। तुम्हारा शरीर है, तब तक तुम चाहे कुछ कर लो,
दान कर लो, पुण्य कर लो, चाहे कत्लेआम कर लो, जो चाहो सो कर लो, उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारा कहना है कि सब अच्छा काम करो, संस्कार अच्छा बनाओ, सबसे प्रेम करो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और दूसरा शरीर भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।